सोनम वांगचुक, ये नाम पिछले 20 दिनों से लगातार सुर्खियों में है। वजह ये कि वो भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर पिछले 20 दिनों से राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बिना अन्न का एक भी दाना खाए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मैं भी तो इस देश की हुआ हूँ, मैं भी इस देश का भला चाहती हूँ, मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूँ। I think all of us are very concerned for his health and his life. हमें इनकी चिंता है स्वास्थ्य की, जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी, कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ हासिल नहीं कर पाए। 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक का वजन करीब 9 किलोग्राम कम हो गया है, लेकिन उनकी सेहत पर नजर रख रहे डॉक्टरों का कहना है कि उनके सभी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतक सामान्य हैं। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की इस बेमियादी भूख हड़ताल को अब आम लोगों के साथ साथ विपक्षी दलों के नेताओं और फिल्मी हस्तियों का भी समर्थन मिलने लगा है। गुरुवार से जंतर मंतर पर नेताओं का आना जाना भी शुरू हो गया है। शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा भी जंतर मंतर पहुंचे। बहुत संवेदनहीन सरकार ऊपर बैठी है, जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझती। ऐसी सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलते रहना चाहिए। हमें इनकी चिंता है स्वास्थ्य की, जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी, कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ हासिल नहीं कर पाए। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, प्रिया सरोज समेत कई नेता वांगचुक की बिगड़ती सेहत के बीच उनसे मिलने पहुंचे थे। मैं कहना चाहूंगी कि अगर हमारा युवा मजबूत हो जाए और इरादे पक्के कर ले तो उनको कोई भी हरा नहीं सकता है। इस बीच जाने माने अभिनेता आमिर खान ने भी वांगचुक की भूख हड़ताल पर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल कई लोग ये सवाल उठा रहे थे कि अन्ना हजारे के अनशन के दौरान समर्थन देने पहुंचे आमिर खान अब कहां हैं, जबकि उनकी फिल्म 3 इडियट्स को वांगचुक के कामों से प्रेरित माना जाता रहा है। हालांकि गुरुवार को लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में आमिर खान ने इस बात से इनकार किया कि 3 इडियट्स में उनका किरदार रैंचो सीधे तौर पर सोनम वांगचुक से प्रेरित था। फिर भी उन्होंने ये कहा कि उन्हें सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर गहरी चिंता है और वो उम्मीद करते हैं कि वांगचुक जल्द अपनी भूख हड़ताल खत्म करेंगे। Maybe that's what Chatur was thinking. But I want to tell you that neither Raju nor Abhijat, who are the 2 writers, nor I, we didn't know about Mr. Sonam. However, what Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of 3 Idiots for us to respect him and the work that he does. Just from a factual point of view, I wanted to tell you that neither it's Raju never been nor clarified before this. Yeah. You heard it. In fact, Mr. Sonam has said this. Okay. He also has said that the character is not based on him. He has also clarified. But do you have anything to say about his fasting for 19 Well, days? I think all of us are very concerned for his health and his life, and we hope that it ends well, and all of us are hoping that he ends his fast and looks after his health. Yeah. Thanks. इससे पहले 3 इडियट्स में चतुर रामलिंगम का किरदार निभाने वाले अभिनेता ओमी वैद्य ने भी वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि फुनसुक वांगडू की मौत हो। I don't want Funsuk Wangdu to die. कई वर्षों से ये माना जाता रहा है कि 3 इडियट्स में आमिर खान का किरदार फुनसुक वांगडू सोनम वांगचुक से प्रेरित था। हालांकि वांगचुक हमेशा इस दावे से खुद को अलग बताते रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत के दौरान भी उन्होंने इस मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट किया था। उन्होंने तब कहा था कि अगर आप कहें कि फिल्म प्रेरित है तो मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि ये फिल्म मुझ पर आधारित है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सही शब्द ये होगा कि ये शायद मुझसे प्रेरित या प्रभावित हो सकती है। और अब गुरुवार को आमिर खान ने भी लगभग यही बातें दोहराई हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनाक्षी सिन्हा ने भी एक बयान जारी करके सोनम वांगचुक का समर्थन किया है। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि मुझे शायद ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। आज हम उसे रहा नहीं जा रहा। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं।
सोनम जी ने एक्चुअली कहा कि आप मुझसे नहीं कहिए कि मैं अपना फास्ट तोड़ूं, गवर्नमेंट से कहिए कि वो हमसे बात भी क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाई आरंट दे इवन पेइंग अटेंशन टू एनी ऑफ दिस। तो हाँ, आप सही हो सर, यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, यू आर अ जेम, यू आर, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर व्हाट यू आर डूइंग फॉर दिस कंट्री। तो मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप अपना फास्ट तोड़े। मैं बस यही पूछना चाहती हूं कि व्हेन इज इट गोइंग टू बी इनफ। इस आंदोलन की शुरुआत कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने की थी और पिछले महीने 28 जून को इसमें सोनम वांगचुक शामिल हुए थे। कॉकरोच जनता पार्टी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। वांगचुक के अनशन की चर्चा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी हो रही है। अमेरिका के प्रमुख अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 16 जुलाई की अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि लाखों भारतीय छात्रों के लिए न्याय की मांग कर रहे युवाओं के आंदोलन को वांगचुक की भूख हड़ताल से नई गति मिली है। शिक्षा सुधार के लिए लंबे समय से अभियान चला रहे वांगचुक ने बुधवार को प्रदर्शन स्थल से न्यूयॉर्क टाइम्स को फोन पर दिए एक इंटरव्यू में कहा कि सीजेपी का आंदोलन उस संघर्ष से जुड़ा हुआ है जिसे उन्होंने अपनी युवावस्था में शुरू किया था। वांगचुक ने कहा कि मैंने आज इस मुद्दे को नहीं चुना है, मैंने इसे 40 साल पहले चुना था जब मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का फैसला किया था। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत सरकार ने अब तक सीजेपी और सोनम वांगचुक की उस मांग पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने धर्मेंद्र प्रधान ने एक टीवी इंटरव्यू में इन प्रदर्शनों को खारिज करते हुए सीजेपी को अराजक तत्वों की बी टीम बताया था। ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दिल्ली की एक अदालत ने सरकार को सोनम वांगचुक की सेहत पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ये पहली बार है जब किसी अदालत ने इस प्रदर्शन में दखल दिया है। वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर उनके समर्थकों में चिंता बढ़ती जा रही है। अदालत के निर्देश का मतलब है कि अगर उनकी हालत खराब होती है तो उन्हें अस्पताल ले जाया जा सकता है। रॉयटर्स ने ये भी लिखा है कि दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए जिसमें वांगचुक की हालत गंभीर होने से पहले उन्हें जबरन भोजन दिए जाने की मांग की गई थी, अधिकारियों से कहा कि वे डॉक्टर की राय के आधार पर जरूरी कदम उठाएं। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत का ये आदेश 20 जुलाई को प्रस्तावित उस मार्च से कुछ दिन पहले आया है जिसे सीजेपी ने भूख हड़ताल स्थल से संसद तक निकालने का आह्वान किया है। इस मार्च का उद्देश्य धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को तेज करना है। वहीं अमेरिका के प्रमुख अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने 16 जुलाई की अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि सोनम वांगचुक सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा होता नहीं दिख रहा है। रिपोर्ट में लिखा है कि प्रदर्शन स्थल पर सुबह होते ही छात्र प्रदर्शनकारी खुले आसमान के नीचे बिताई एक और रात के बाद अपना बिस्तर समेटने लगे। शिविर के बीचों बीच एक तंबू में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लेटे हुए थे। कई हफ्तों की भूख हड़ताल का असर उनके कमजोर पड़ चुके शरीर पर साफ दिखाई दे रहा था। अमेरिका की न्यूज एजेंसी एपी ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि भारत सरकार ने न तो आंदोलनकारियों से बातचीत शुरू की है और न ही सार्वजनिक रूप से उनकी मांगों को स्वीकार किया है। शिक्षा मंत्रालय ने भी एपी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। एपी के मुताबिक मोदी सरकार के वरिष्ठ नेताओं ने बड़े पैमाने पर इस आंदोलन को खारिज किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आंदोलन के सदस्यों पर देश के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। वहीं सरकार के अन्य नेताओं का कहना है कि छात्रों की चिंताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार के लिए उनसे बातचीत करना जरूरी नहीं है। प्रदर्शन के आयोजकों का कहना है कि सरकार की चुप्पी ने उनके संकल्प को और मजबूत कर दिया है, जबकि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल लगातार जारी है। वहीं अमेरिका स्थित भारतीय प्रवासी संगठन हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स ने सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई है। संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रदर्शनकारियों और वांगचुक से मुलाकात करने की अपील भी की है। संगठन ने अपने फेसबुक पेज पर साझा किए गए पत्र में लिखा है कि सरकार को प्रदर्शनकारियों से मिलना चाहिए, परीक्षा और प्रशासनिक विफलताओं पर उनकी चिंताओं का ठोस जवाब देना चाहिए और जवाबदेही तय करने के लिए भरोसेमंद प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।
सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज़ के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज़ अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी ज़रूरी अपडेट मिस ना हो।